हेलो ड्यूड, व्हाट्स अप? डोंट वरी इफ़ यू आर नॉट गुड एट इंग्लिश, क्योंकि मैं लेकर आया हूँ आपके लिए छोटे छोटे इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ जिनकी हेल्प से आपका रीडिंग स्किल और वोकैब इंक्रीज होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का स्टोरी, जिसका नाम है डोंट गिव अप। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना एक स्टोरी जिसका नाम है डोंट गिव अप, जिसका अर्थ होता है कि हिम्मत ना हारे या कभी हार ना माने। ए लॉन्ग टाइम एगो, एक बहुत समय की बात है, ए बॉय नेम रॉडने, एक लड़का जिसका नाम रॉडने था, लिव्ड इन अ विलेज, एक गांव में रहता था। ए लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय की बात है, ए बॉय नेम रॉडने लिव्ड इन अ विलेज, एक लड़का जिसका नाम रॉडने था, एक गांव में रहता था। ही वॉज हैप्पी, वह खुश था, विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ, वह अपने परिवार के साथ खुश था। बट लेकिन वन ईयर, एक साल, द रेन स्टॉप्ड, है ना, बारिश रुक गई। द विलेजर्स फेस्ड, फेस्ट का मतलब होता है सामना करना या मुकाबला करना, ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। द विलेज फेस्ड ए बिग ड्रॉट, द विलेज फेस्ड ए बिग ड्रॉट, गाँव वालों ने एक बहुत बड़े भयंकर सूखे का सामना किया। द लैंड बिकेम ड्राई, बिकेम का मतलब होता है बनना या होना, और ड्राई का मतलब सूखा। द लैंड बिकेम ड्राई, धरती सूख गया। क्रॉप्स डाइड, फसलें बर्बाद हो गई। इवन द ट्रीज एंड एनिमल्स स्टार्टेड डाइंग, यहाँ तक कि पेड़ पौधे और जानवर भी स्टार्ट कर दिए, डाइंग मतलब मरना, मृत होना ना, पेड़ पौधे और जानवर भी मरना शुरू कर दिए, नष्ट होना शुरू हो गए। द स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब होता है झरना, हैड वेरी लिटिल वाटर लेफ्ट, और झरने में थोड़ा पानी ही बचा। वन नाइट, एक रात, रॉड ने स्पोक टू द विलेजर्स, रॉडने ने, स्पोक का मतलब होता है बात करना, तो वन नाइट, एक रात, रॉड ने स्पोक टू द विलेजर्स, रॉड ने गांव वालों से बात किया। ही सैड, उसने कहा, आई हैव हियर्ड स्टोरीज अबाउट अ रिवर अंडर द ग्राउंड, है ना, उसने कहा कि मैंने सुना है मैंने पुरानी कहानियाँ सुनी है जिसमें नदी, ज़मीन के नीचे नदियों के बारे में कहा गया है। यानी आई हैव हियर्ड ऑल स्टोरीज अबाउट अ रिवर अंडर द ग्राउंड, मैंने ज़मीन के नीचे नदियों के बारे में पुरानी कहानियाँ सुनी है। मे बी, हो सकता है, वी कैन डिग एंड फाइंड इट, हो सकता है कि हम खोदें और पालें, ढूंढ निकालें नदी को। द विलेजर्स एग्रीड, गाँव वाले राजी हो गए। एग्रीड का मतलब होता है सहमत होना, राजी होना। तो द विलेजर्स एग्रीड, गाँव वाले राजी हो गए। दे स्टार्टेड डिगिंग टुगेदर, स्टार्टेड का मतलब होता है शुरू करना, और डिगिंग का मतलब होता है खोदना। दे स्टार्टेड डिगिंग टुगेदर, है ना, उन्होंने एक साथ मिलकर खोदना शुरू कर दिया। बट लेकिन आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन बाद, दे गॉट टायर्ड का मतलब होता है थक जाना, गॉट टायर्ड का मतलब होता है थक जाना, दे गॉट टायर्ड, वो थक गए। एंड गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना उस काम को। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, दे गॉट टायर्ड, वो थक गए, एंड गिव अप, और उन्होंने, रॉड ने डिड नॉट स्टॉप, बट रॉड ने नहीं रुका। ही सैड, उसने कहा, आई बिलीव, मुझे विश्वास है, वी विल फाइंड वाटर, हमें पानी मिल जाएगा। वी विल फाइंड वाटर, हम पानी ढूंढ निकालेंगे। आई वुडंट गिव अप, मैं नहीं छोड़ूंगा। ही डग एवरी डे, उसने नित्य प्रतिदिन खुदाई किया, डेली खुदाई किया। एट लास्ट, अंततः, ही रीच्ड डीप इनफ, वो काफ़ी नीचे तक पहुंच गया। एंड वाटर केम आउट, और पानी जो है बाहर आ गया। द विलेजर्स वर वेरी हैप्पी, और गाँव वाले अब बहुत खुश थे। रॉड ने हार्ड वर्क सेव द होल विलेज, सेव का मतलब होता है यहाँ पे बचाना, रक्षा करना। रॉड ने हार्ड वर्क सेव द होल विलेज, है ना, रॉड ने के कठिन परिश्रम ने पूरे गांव को बचा लिया। यहाँ पे हॉल का मतलब क्या है, पूरा। ही टोल्ड देम, उसने उनसे कहा, नेवर गिव अप, कभी हार टू सून, नेवर गिव अप टू सून। ही टोल्ड देम, उसने उन्हें बताया, नेवर गिव अप टू सून, जल्दी हार मत मानो। कीप गोइंग, है ना, बने रहो, जिस काम को आप कर रहे हो उसमें लगे रहो तब तक। इस कहानी से यह सीख मिलता है कि हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। हम जो भी काम करते हैं पूरी लगन और मेहनत के साथ करना चाहिए, एक ना एक दिन सफलता हमें ज़रूर मिलेगा। अगर आप लोग अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को अंग्रेज़ी के शब्दों को लर्न करना होगा, क्योंकि बिना शब्दों के व्याकरण सीखना व्यर्थ है। धन्यवाद।